हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग संविधान में पढ़ चुके हैं मौलिक कर्तव्य और फिर से मौलिक अधिकार के बारे में, तो ये भी आप लोग को जानना भी जरूरी है। मौलिक अधिकार, आप लोग का अधिकार क्या क्या है जानना जरूरी है ना। तो देखिए, फिर अब अगली वीडियो, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति यानी कि भारत के प्रेसिडेंट के बारे में। और आर्मी जीडी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखिए। और जीएस को हम लोग इतना आसान बना देंगे कि ऐसे जीएस कभी आप लोग लाइफ में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए, किसकी बात होगी? राष्ट्रपति। किसकी बात होगी मेरे प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही प्रेसिडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट। क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति को ही प्रेसिडेंट बोलता है। सबसे पहले बात होगी राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? देखिए, राष्ट्रपति का जो पद है कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो कहां से बताएंगे आप लोग? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। फिर बात होगी, देखिए, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है मेरे प्यारे बच्चे? तो किस अनुच्छेद में? तो बताएंगे अनुच्छेद 52। कितना? अनुच्छेद 52। फिर बात होगी, भारत की प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? कौन होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। फिर देखिए आगे आगे बात होगी अनुच्छेद 53। क्या दोस्त? देखिए, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है? कार्यपालिका। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति है कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए अक्सर पूछा जाता है कि कार्यपालिका का मालिक कौन होता है, यानी कि प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देखिए, इसमें संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। क्या मेरे दोस्त? मंत्रिमंडल। ये जो तीनों है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाता है कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो बताएंगे संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है, क्लियर। देखिए आगे फिर हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 54। क्या? अनुच्छेद 54 यानी कि आर्टिकल 54 की बात होगी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है। देखिए, इसमें क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव। क्या? यानी कि चुनाव। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव। चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन? निर्वाचन आयोग। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? पूछा जाता है कि निर्वाचन प्रणाली कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? तो बताएं कहां से? आयरलैंड से। कहां से? देखिए, कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, पूछा जाता है कि निर्वाचन प्रणाली कहां से लिया गया है, तो बताएंगे कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। फिर बात होगी, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। और एक बात और ध्यान दीजिए, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं इसमें। क्या? मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चे? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और चुनाव कैसा होता है? देखिए, पूछा जाता है चुनाव कैसा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। क्या? एकल संक्रमणीय गिर जबाई। देखिए,
चुनाव कैसा होता है राष्ट्रपति का, तो एकल संक्रमणीय मुक्त गुप्त मतदान। क्या? गुप्त मतदान। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान क्या होता है कि एक व्यक्ति एक ही बार चुन सकता है किसी को, एक ही बार मतलब चुनाव दे सकता है या वोट दे सकता है, ठीक है। फिर देखिए गुप्त मतदान का मतलब होता है जो पेटिका रखी जाती है ना, जिसको ईवीएम बोला जाता है, उसको छुपा के रखा जाता है। क्या कहा जाता है? छुपा के रखा जाता है। फिर बात होगी राष्ट्रपति का जमानत राशि। देखिए राष्ट्रपति का जमानत राशि कितना होता है? कितना होता है? 25,000। कितना होता है? 25,000। पूछा जाता है क्वेश्चन की राष्ट्रपति का जमानत राशि कितना होता है, तो कितना बताएंगे? 25,000। फिर पूछा जाता है कुल वैध मत का जमानत राशि कितना वापस ली जाती है, तो कितना ली जाती है? तो 1/6। कितना? 1/6। कितना मेरे प्यारे बच्चे? 1/6 जो है मत प्राप्त होती है। कितना? 1/6। फिर बात होगी यहां तक क्लियर हो गया? देखिए फिर से अपनी बातों को दोहरा दे रहा है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, अनुच्छेद 52 में है। निर्वाचन देखिए फिर नीचे अनुच्छेद 53 कार्यपालिका का प्रधान यानी कि राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रधान होता है। फिर बात होगी ये संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। किसके? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है। फिर बात होती है कि उसमें कितने लोग भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। कौन कौन? और कैसा चुनाव होता है? तो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। कैसा? एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान होता है, ठीक है। जमानत राशि कितना होता है? तो 25,000 होता है, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए अब आगे देखिए आगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे कि जो राष्ट्रपति होता है क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार कितने दिनों तक होता है? कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो वो कितने दिनों तक अपना प्रचार कर सकता है? तो कितने दिनों तक? तो बताएंगे प्रचार प्रसार कितने दिनों तक कर सकता है? तो 14 दिनों तक। कितने? 14 दिनों तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के बाद कितने दिनों तक प्रचार प्रसार करता है? तो कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। फिर बात होती है कि प्रचार प्रसार कितने दिन पहले बंद किया जाता है? तो कितने घंटा पहले? तो कितने घंटा बताएंगे? 48 घंटा। कितने घंटा पहले? 48 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है। कितने घंटा? 48 घंटा। फिर पूछा जाता है नाम वापस लेने की, तो नाम वापस कितने घंटा पहले लिया जाता है? तो 48 घंटा। तो नाम वापस लेने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि अचानक कोई चुनाव लड़ रहा है, तो भारत के अक्सर लोग होते हैं चढ़ा बढ़ा के चुनाव लड़ा देते हैं, तो वो चुनाव लड़ता है, फिर घर पे आता है तो अकेला हो जाता है, तो फिर सोचता है कि हमको अब नहीं लड़ना है, तो फिर जाकर वापस ले सकता है। क्या? नाम अपना वापस ले सकता है, ठीक है। फिर बात होगी हम लोग की अनुच्छेद 55। क्या? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति है। इसमें देखिए निर्वाचन की रीति, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति का मत 50% से प्लस होगा तभी राष्ट्रपति बन सकता है। कितना होगा? 50% से प्लस होगा जब, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बातें? फिर बात होगी अनुच्छेद 56। आर्टिकल 56 की बात होगी। देखिए अनुच्छेद 56। क्या? अनुच्छेद 56। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का पदावधि है। क्या है? राष्ट्रपति का पदावधि यानी कि पद, राष्ट्रपति का पदावधि यानी कि पद। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद
यानी कि कार्यकाल कितनों दिनों तक होता है, तो कितनों दिनों तक, तो 5 वर्ष। कितना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। वो 5 वर्ष के अंदर भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए, त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। किसको, उपराष्ट्रपति को। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद यानी कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष, 5 वर्ष। वो 5 वर्ष के अंदर भी त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। किसको, उपराष्ट्रपति को देता है। देखिए यहाँ से फिर बातों को दोहरा दो कि प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार कितने दिनों का होता है, राष्ट्रपति कोई भी चुनाव लड़ता है उसका, तो 14 दिनों का होता है। प्रचार प्रसार कितने घंटा पहले बंद कर दिया जाता है, तो 48 घंटा पहले। और नाम वापस लेने की अवधि कितने घंटा में है, तो 48 घंटा में है। हाँ देखिए एक बात और यहाँ से होता है कि राष्ट्रपति में कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होते हैं, पूछा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होते हैं। तो कितने प्रस्तावक होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो प्रस्तावक 50 होते हैं और अनुमोदक भी 50 होते हैं। क्या, अनुमोदक भी 50 होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं, तो 50 अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं। बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे देखिए, आगे बात होगा हम लोग की अनुच्छेद 57। किसकी बाबू, अनुच्छेद 57। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ से राष्ट्रपति से सबसे ज्यादा राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है आर्मी जीडी के क्वेश्चन में, एग्जाम में। ठीक है, आर्मी जीडी के एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बेहतरीन पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम से वापस जिसे लौट के नहीं आएंगे बिना क्वेश्चन किए हुए। ठीक है, चलिए देखिए, किसी बात होगी अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 57 की बात होगी। अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है दोबारा और अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितने बार, दोबारा या अनेकों बार। क्या मेरे प्यारे बच्चे, दोबारा और अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकता है। इस मामला कब हुआ था, एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। आप लोग को पता ही है। देखिए अनुच्छेद 57 में क्या है, दोबारा या अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक रहे हैं। कितना तक, 1962 तक। चलिए आगे देखिए, हम लोग की अनुच्छेद बात होगी सारी। यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन है, तो कौन बताएंगे, प्रतिभा पाटिल। कौन, प्रतिभा पाटिल। कौन मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिभा पाटिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। फिर बात होगी देखिए अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 58 में है कि भारत का नागरिक हो, यानी कि जैसे इसमें क्या है, देखिए भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन के अर्हताएं, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का देखिए भारत का नागरिक हो, इसमें 3 बातें कही गई है। भारत का नागरिक हो, वो पागल और दिवालिया ना हो। क्या हो, पागल और दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पे, लाभ के पद का मतलब मेरे प्यारे बच्चे की कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना करता हो। ठीक है, फिर बात होगी कि लोकसभा नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो। पागल और दिवालिया यानी कि
पागल हो दिवालिया का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, पागल ना हो, दिवालिया का मतलब वो जुआ या जो भी हो, शराब न पीता हो, या जैसे आशिक आवारा ना हो। ठीक है, चलिए देखिए फिर लाभ के पद का मतलब वो किसी गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी ना करता हो। ठीक है, फिर देखिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और देखिए आयु 35 वर्ष, उसका आयु 35 वर्ष हो, कितना आयु 35 वर्ष। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितना होता है, तो 35 वर्ष। कितना होता है, 35 वर्ष। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 35 वर्ष। चलिए देखिए आगे की बात होगी हम लोग की, आगे अनुच्छेद 59। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बेहतरीन निकलते हैं। ठीक है, क्या मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 59 से भी क्वेश्चन बेहतरीन निकलते हैं। देखिए, और हम निकाल के आप लोग को दिखा रहे हैं। अनुच्छेद 59 क्या है, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति का पद यानी कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ते की बात की गई है। क्या, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात की गई है। क्या, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते की बात की गई है। क्या, वेतन और भत्ते की बात की गई। देखिए पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो कितना बताएंगे राष्ट्रपति का वेतन, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपया। कितना है, कितना है राष्ट्रपति का वेतन, देखिए मेरे प्यारे बच्चे कितना है, 5 लाख। कितना है, 5 लाख। फिर बात होगी देखिए कि राष्ट्रपति का वेतन जो है कहां से दिया जाता है, तो संचित निधि द्वारा। कैसे, राष्ट्रपति का जो वेतन है कहां से दिया जाता है, संचित निधि से। कहां से, संचित निधि से दिया जाता है, और यह आयकर से मुक्त होता है। देखिए जो राष्ट्रपति का वेतन होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो आयकर से मुक्त होता है। क्या होता है, आयकर से मुक्त होता है। फिर देखिए बात होगी हम लोग की राष्ट्रपति भवन। देखिए राष्ट्रपति भवन कहां पे है, दिल्ली में। इसके अलावा शिमला, हैदराबाद को क्या बोलते हैं, नीलियम। फिर बात होगी हम लोग शिमला में राष्ट्रपति भवन को बोला जाता है राजभवन। क्या बोला जाता है, राजभवन। देखिए राष्ट्रपति भवन कितने 3 है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन को दिल्ली में क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। हैदराबाद में नीलियम बोला जाता है, और शिमला में क्या बोला जाता है, राजभवन बोला जाता है। फिर यहां से देखिए बात होती है कि राष्ट्रपति भवन कब बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चे, तो 1931 ईस्वी में। कितना, 1931 ईस्वी में। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में कहां पे है, तो बताएंगे रायसीना पहाड़ी पे। कहां पे, रायसीना पहाड़ी पे। कहां पे, रायसीना पहाड़ी पे। और यह किसने बनवाया था, तो बताएंगे एडविन लुटियंस। क्या, एडविन लुटियंस। किसने बनवाया था मेरे प्यारे बच्चे, तो एडविन लुटियंस ने। फिर पूछा जाता है कि इसको बनवाने में कितने साल लगा था, तो कितने साल, इसको बनवाने में 17 वर्ष। और यह 4 मंजिला है, 4 मंजिला, और इसमें 340 कमरे हैं। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन बनवाने में कितने वर्ष लगा था, तो 17 वर्ष लगा था। वो कम मंजिला है तो 4 मंजिला, उसमें कितने कमरे हैं, तो 340 कमरे हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे की बात हम लोग की, आगे की बात होगी कि सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में कौन व्यक्ति कदम रखा था, क्यों रखा था, तो देखिए राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले किसने कदम रखा था, तो देखिए राष्ट्रपति भवन में
सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन व्यक्ति, उस व्यक्ति क्या नाम है, तो लॉर्ड इरविन। क्या, लॉर्ड इरविन। किसने कदम रखा था, लॉर्ड इरविन। भारत का किसने रखा था, तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कदम रखे थे। कौन सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले कदम लॉर्ड इरविन, और भारत से कौन से व्यक्ति रखे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, समझ में आ गई। तो हम लोग का राष्ट्रपति से बस आज का इतना ही वीडियो, और जितना भी मिलिट्री पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को हम लोग लाइन बाय लाइन क्लियर कर लिए हैं, और आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार या 4 बार देख लेंगे, सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, और फिर एग्जाम देने जाएंगे वहां से उदास नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितने भी बच्चे चैनल पे नए होंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कमेंट भी साथ साथ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।